परमेश्वर की कृपा से इस चकिया से बचा जाता है। जब हम परमपिता परमेश्वर का भजन ध्यान स्मरण नित्य प्रति करें, तो लगे रहा। जब हम पहली गांव मूलाधार में जो है ब्रह्म ग्रंथ ब्रह्म कैसे दिखे, जब विषय विकारों में इतने रम गए, इतने फंस गए कि मन परमात्मा में यहाँ आके भी ये मलिन हो जाता है। सत्संग में आके भी और गप सप हो जाती है। तो विषय विकारों थे, अरे माया का रस पी कर हो गए डामाडोल, और मन इंद्रियां भाई विषय बस कुफर रहे हैं बोल। परमपिता परमेश्वर से हटके जो बात होती है, नेक देर बंद हो जाए, कोई बकता तो गप सप हो जाती है, अरे भगवान को भजन क्यों ना हो। लेकिन ऐसी है कि कलयुग की मार है, बहुत तंगड़ी है। लोगों पर इतनी बड़ी कृपा जो आते हैं, हाजिरी देते हैं, ये बड़े भाग्य से ही यहाँ सत्संग में आते हैं। अरे सत्संग सावन के बिना और छुटे न चित्त की जंग, और भूलत मेले चित्त पे चढ़े न भक्ति। भक्ति रंग जो है, जो गंदगी पे रंग चढ़ता नहीं है। जब विषय विकारों की गांठ छूट जाएगी तो ब्रह्म ग्रंथ खुल जाएगी, ब्रह्म नजर में आएगा। पहले क्या नजर आती है, जहाँ तक देखो मन और गोचर माई माया दिखाती है, परमात्मा की आ रही जाए तो है। फिर अरे जो कुछ देखत जो कुछ दिखत, जो कुछ देखत जो कुछ दिखत, सब है ब्रह्म पसारा, और नहीं कनक से कटक भिन्न, जो नहीं ब्रह्म से न्यारा। जिसका सब है, जिसका सब है, और जिसमें सब है, और जिसके बिना न कोई, और सबका कारण सब ही जो है पूज्य हमारा। वो परमपिता परमेश्वर, जिसे राम का हो, श्याम का हो, अल्लाह का हो, गॉड का हो, ईश्वर का हो, पर ब्रह्म का हो, सत्साहिब का हो। जो परमपिता चाहे समझो पलक में, और चाहे जन्म अनेक, और जब समझो तब समझो सब घट में है एक ही परमपिता। और अपना जो आत्मा और माया का गिलाफ कहाँ से अपने से ही लग गया। मैं कौन हूँ? मैं अपने को पंचभौतिक शरीर पुतला मानता हूँ। पहला आवरण इसका हो गया, पहला आवरण देह का हो गया, देह सात तत्व का है। दूसरा आवरण इंद्रियों का, मन का, और तीसरा इंद्रियों का, चौथा बुद्धि का, और पांचवा कोष आनंदमय। तो ये खिलाफ हैं। तो जो अब ये आनंदमय कोष में कैसे आए, ये चार कोष को रास्ता घिरो पर हो। पहले देह को मनुष्य आज ही कर ले कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ना देह, देह नहीं मेरा, भिन्न देह से मैं हूँ चेतन, देह अचेतन, चेत देह कैसे हूँ। चिंगड़ कभी नहीं मिल सकते ऐसे सदा विचारे, और 84 के रुद्र चक्र से निजातम। हे मानव, तुझे क्या याद नहीं, तू ब्रह्म का ही वंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही अंश है। जब ब्रह्म का अंश है, शेर होके श्यार जैसी बोली, और श्यार जैसे काम आज ही छूट जाए तो बाबा शेर बोलेगा। क्योंकि वो जब तक चेतन शक्ति चेतन से नहीं मिलती है तो ताकत भरपूर नहीं मिलती है। इसलिए राम मरूं तो मैं मरूं, न मेरी बड़े भलाई, और अविनाशी को काल का मरे न मारो। अब काल को लोग इतना डराते हैं, काल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। चार कोष को सर कर लो, तो पंचभूत पे जय प्राप्त कर लो, तो काल तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। तो 10 प्राण है, 10 प्राण है, प्राण अपान समान उदान बयान, और नाग पूरम किरकल देवदत्त धनज्य। तो उदान बाई की रफ्तार है, प्राण बस में हो जाए काल वहीं तो लौट जाएगा। तुमको सताना इसका माइंड में है, माइंड तक, कंठ से माइंड तक उदान बाई का घेरा। तो इसलिए अब जो है, अब हमें है क्या, पंचभौतिक शरीर नहीं है। 5 भूत कहाँ है, हमारे में है, और 5 भूत पिंड में है तो ब्रह्मांड में है। पहले घुटनों तक है पृथ्वी तत्व, इस पर विजय प्राप्त की जाती है। उसके ऊपर है जल तत्व, जल तत्व पर विजय प्राप्त की जाती है। फिर है अग्नि तत्व,
अग्नि तत्व में विजय प्राप्त की जाती है, फिर है वायु तत्व में विजय प्राप्त की जाती है, फिर है आकाश तत्व। पांचों तत्व का भूत विजयी इतना बलवान हो जाता है, काल उसको निगाह से नहीं देख सकता है, भाग जाएगा। छत्री बाबा थे साबर के पास, काल आया, उन्होंने कही कि तुम्हें नहीं मालूम, काल आओ तो भाग गया। इसने कह दिया नहीं जाऊंगा, तो 400 वस्त्र शरीर रखा, 400 वस्त्र, 4 पीढ़ी बूढ़े बताते रहे ऐसे हमन देखे। 400 वस्त्र की एज में अपनी इच्छा से गए। तो काल की कोई भय मत करो, लेकिन कब है ये राम नाम में इतने मस्त हो जाओ कि कुछ संसार में दिखे ही ना। संसार से तो अंधे हुई के रहो, बहरे हुई के रहो, गूंगे हुई के रहो और नपुंसक हुई के रहो, और खोज मार रतुहा को ताता, आने उपाय बने नहीं बाता। खोज मार रतुहा को दादू दूर दराब आपता पटावर ने अल्लाह अलिफ मकान अबर फल पट रहा लख। उर्दू में दादू साहब कहते हैं कि परमपिता का वो दिव्य रूप एक दान नजर आ जाए सपने में भी तो सामाजिक बहुत दूर भाग जाते हैं, कोई विषय बेकार उसके पास नहीं आता है। वो नूरी स्वरूप सूर्य की रोशनी में छिपता नहीं है, वो सूर्य से भी अलौकिक है। और परमात्मा का अल्लाह का परमात्मा का मकान शून्य में, आप शून्य पे ही नहीं रह पाओगे। शून्य पे संसार को शून्य रूप समझ के, और शून्य आकाश है और शून्य बिंदु है, उस बिंदु में दृष्टि प्राथम पे जमाओ तो नजर में प्रकाश आए, तब कुछ पल्ले पर है। पहले ये पहला है हिसाब, तो इसको पहले तिल पे, और तिल के भीतर बिरलई साधु पाया है। पहली नजर में तिल आता है, और तिल के बाद फिर जो है तारा। इनके अधर दो नैन के बीच, इनके अधर दो नैन के बीच, और मालिक को निहार जा झलक तारा, मालिक को निहार जा झलक तारा, मालिक को निहार जा झलक तारा। तेरी कृपा बाबा बनकर साथे तारा, कर में तुझे बाबा सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान जय।